हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं आपके साथ फ्लैट मशीन में सी किस तरह बनाया जाता है वो शेयर कर रही हूँ। तो सी बनाने के लिए हमने सबसे पहले 3 सुइयाँ बाहर की तरफ निकाल लेनी हैं और उसके बाद जो मशीन के हुक्स हैं वो पीछे कर लेने हैं। मशीन के हुक्स पीछे करने के बाद जो है हमने मशीन को यहाँ एक बार चला देना है। मशीन को चलाने के बाद जो 3 सुइयाँ हमने बाहर की तरफ निकाली है इनको हमने दूसरे कलर से बना देना है। मैं यहाँ ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ और इनको यहाँ हमने हाथ से बनाना है। तो इस तरह से हमने इस वाली सुई में धागे को फंसा देना है। इसको हमने बुनाई नहीं करना है, ऐसे ही फंसाना है। उसके बाद जो आगे की 3 सुइयाँ हैं इनको हमने हाथ से ही इस तरह से बुनाई कर लेना है और उसके बाद अगले फंदे में इस धागे को इस तरह से फंसा देना है। इसके बाद जो है हमने बाद में ये जो 3 सुइयाँ बुनाई की थी इनको तो हमने बाहर निकाल ही लेना है। साथ में जो एक एक सुई साइड की है वो सुइयाँ भी हमने बाहर निकाल लेनी है। मतलब हमने 5 सुइयाँ जो हैं इस बार बाहर निकालनी है। इस तरह से धागा जो है अगली वाली सुई में फंसा देना है। उसके बाद जो है हमने यहाँ मशीन को एक बार चला देना है। मशीन को चलाने के बाद जो 5 सुइयाँ हमने बाहर निकाली थी इनको हमने बुनाई कर देना है, लेकिन उससे पहले हमने पिछले वाली सुई में धागे को इस तरह से फंसा देना है। धागे को फंसाने का मतलब ये है कि जो बीच में जो हमारा बेस कलर और ब्लैक कलर है उसमें जो छेद पड़ेगा वो नहीं पड़ेगा। धागा जो है फंसा रहेगा बट ये बुनाई नहीं होगा, ये बाहर की तरफ नहीं दिखेगा। तो 5 सुइयों को बुनाई करने के बाद अगले वाली सुई में हमने धागे को फिर से फंसा देना है। अब फिर से हमने सुइयाँ यहाँ बाहर निकालनी है, लेकिन इस बार जो है हमने सुइयाँ साइड साइड की दो दो निकालनी है और बीच की 3 सुइयाँ जो हैं उनको रहने देना है। इन सुइयों को बाहर निकालने के बाद हमने मशीन को चला देना है और इन निकाली हुई सुइयों को हमने फिर से हाथ से बुनाई करना है, लेकिन पिछले वाली सुई में धागे को फंसा लेना है। आगे वाली सुई में हमने फिर से धागे को यहाँ फंसा लेना है। उसके बाद जो है हमने साइड की 2 सुइयाँ बाहर निकालनी हैं और मशीन को चला देना है। फिर इन 2 सुइयों को भी बुनाई करके बाहर की तरफ निकाल देना है। फिर से मशीन को चलाना है और इसी प्रोसीजर को, मतलब जो 2 सुइयाँ हैं इन्हीं को हमने 4 बार बुनाई करना है। धागे को फंसाना है और उसके बाद जो है इन 2 सुइयों को हमने इस तरह से हाथ से बुनाई कर देना है। फिर से इन सुइयों को बाहर निकालना है और इन सुइयों को बाहर निकालने के बाद फिर से मशीन को चला देना है। 'यहाँ हमने जो साइड वाली सुइयाँ हैं इनमें धागे को फंसाते भी जाना है। तो 4 बार इस प्रोसीजर को हमने दोहराना है। चार बार इसी तरह दो दो सुइयों को निकालने के बाद जो है अब की बार हमने ये जो 2 सुइयां हैं ये तो निकालनी ही है, साथ में अगली 3 सुइयों को छोड़ के हमने उससे अगली वाली 2 सुइयां भी बाहर की तरफ निकाल देनी है। और इन सुइयों को बाहर निकालने के बाद जो है हमने मशीन को चला देना है। मशीन को चलाने के बाद इनको ब्लैक कलर के साथ बुनाई कर लेना है। तो इसके लिए पिछले वाली सुई में हमने धागे को फंसाना है और उसके बाद जो है अगली ये जो निकली हुई सुइयां हैं इनको बुनाई कर लेना है। उसके बाद अगली 2 सुइयों को बुनाई कर लेना है और धागे को यहाँ फंसा देना है। और इस बार जो है हमने यहाँ सुइयाँ निकालनी है, तो सुइयाँ हमने यहाँ जो साइड वाली सुई है वो छोड़ देनी है और बीच की जो 5 सुइयाँ हैं वो हमने बाहर की तरफ निकाल देनी है।
5 सुइयों को बाहर निकालने के बाद जो है हमने मशीन को चला देना है और उसके बाद इस सुई में धागे को फंसा के अगली 5 सुइयों को हमने हाथ से ही बुनाई कर लेना है। आगे वाले सुई में हमने धागे को फंसा लेना है और अब की बार जो हमने सुइयां निकालनी है वो बीच वाली 3 ही सुइयां निकालनी है। मशीन को चला देना है और फिर धागे को यहाँ इस वाली सुई में फंसा के अगले 3 वाली सुइयां जो हैं वो हाथ से ही बुनाई कर लेनी है और उससे अगले वाले सुई में हमने धागे को फंसा देना है। उसके बाद जो है हमने यहाँ थोड़ा सा प्लेन मशीन को चला लेना है और मशीन को प्लेन चलाने के बाद जो है हमारा ये सी बनकर तैयार हो गया है। तो बनने के बाद हमारा सी जो है कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सी बनाना पता लग गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं। इंस्टा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।